उत्तम संयम। संयमनम संयमः अथवा व्रत समिति कषाय दंडेन्द्रियाणाम धारणानुपालन निग्रह त्याग जयाः संयमः। संयमन को संयम कहते हैं। संयमन अर्थात उपयोग को पर पदार्थ से समेटकर आत्मसम्मुख करना, अपने में सीमित करना, अपने में लगाना। उपयोग की स्वसन्मुखता, स्वलीनता ही निश्चय संयम है। अथवा 5 व्रतों का धारण करना, 5 समितियों का पालन करना, क्रोधादि कषायों का निग्रह करना, मन वचन काय रूप 3 दंडों का त्याग करना और 5 इंद्रियों के विषयों को जीतना संयम है। संयम के साथ लगा उत्तम शब्द सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। जिस प्रकार बीज के बिना वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फलागम संभव नहीं है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के बिना संयम की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि एवं फलागम संभव नहीं है। इस संदर्भ में महान दिग्गज आचार्य वीरसेन स्वामी लिखते हैं, सो संयमो जो सम्मा विना भावी न अन्नो। संयम वही है जो सम्यक्त्व का अविनाभावी हो, अन्य नहीं। इस बात को धवला प्रथम पुस्तक में इस प्रकार प्रश्नोत्तर के रूप में दिया गया है। प्रश्न: कितने ही मिथ्या दृष्टि संयत अर्थात संयमी देखे जाते हैं? उत्तर: नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना संयम की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती। संयम मुक्ति का साक्षात कारण है। दुखों से छूटने का एकमात्र उपाय सम्यक दर्शन सहित संयम अर्थात उत्तम संयम ही है। बिना संयम धारण किए तीर्थंकरों को भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। कहा भी है, जिस बिना नहीं जिनराज सीझे तू रुल्यो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो नित आयु जम मुख बीच में। निरंतर मौत की आशंका से घिरे मानव को कवि प्रेरणा दे रहे हैं कि संयम को एक घड़ी के लिए भी मत भूलो। संयम विनु घड़ी इक्कु न जाई, क्योंकि यह सारा जगत संयम के बिना ही इस संसार कीचड़ में फंसा हुआ है। संसार सागर से पार उतारने वाला एकमात्र संयम ही है। संयम एक बहुमूल्य रत्न है। इसे लूटने के लिए पंचेंद्रिय के विषय कषाय रूपी चोर निरंतर चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अतः कवि सचेत करते हुए कहते हैं, संयम रतन संभाल विषय चोर चहु फिरत हैं। आगे कहते हैं, उत्तम संयम गहुमन मेरे भव भव के भाजें अग तेरे, सुरग नरक पशु गति में नाही आलस हरन करन सुख ठाही। यहां अपने मन को समझाते हुए कहा गया है कि हे मन, उत्तम संयम को धारण कर। इससे तेरे भव भव के बंधे पाप भाग जावेंगे, कट जावेंगे। यह संयम स्वर्गों और नरकों में तो है ही नहीं, अपितु पूर्ण संयम तो तिरंच गति में भी नहीं है। एकमात्र मनुष्य भव ही ऐसा है जिसमें संयम धारण किया जा सकता है। मनुष्य जन्म की सार्थकता संयम धारण करने में ही है। कहते हैं, देव भी इस संयम के लिए तरसते हैं। जिस संयम के लिए देवता भी तरसते हों और जिस बिना तीर्थंकर भी ना तरें, वह संयम कैसा होगा? इस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। उसे मात्र 2-4 दिन भूखे रहने एवं सिर मुंडन करा लेने मात्र तक सीमित नहीं किया जा सकता। संयम 2 प्रकार का होता है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। 6 काय के जीवों के घात एवं घात के भावों के त्याग को प्राणी संयम और पंचेंद्रियों तथा मन के विषयों के त्याग को इंद्रिय संयम कहते हैं। षटकाय के जीवों की रक्षा रूप अहिंसा एवं पंचेंद्रियों के विषयों की त्याग रूप व्रतों की बात जब भी चलती है, हमारा ध्यान पर जीवों के द्रव्य प्राण रूप घात एवं बाह्य भोग प्रवृत्ति के त्याग की ओर ही जाता है। अभिप्राय में जो वासना बनी रहती है उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता।
इस संदर्भ में महापंडित टोडरमल जी लिखते हैं, बाह्य त्रस स्थावर की हिंसा तथा इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति उसको अविरति जानता है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, उसका अवलोकन नहीं करता, तथा बाह्य क्रोधादि करना उसको कषाय जानता है। अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं, उनको नहीं पहचानता। यदि बाह्य हिंसा का त्याग एवं इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति नहीं होने का नाम ही संयम है, तो फिर देवगति में भी संयम होना चाहिए, क्योंकि 16 स्वर्गों के ऊपर तो उक्त बातों की प्रवृत्ति संयमी पुरुषों से भी कम पाई जाती है। सर्वार्थ सिद्धि के सम्यक दृष्टि अहमिंद्रों के पंचेंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति बहुत कम या ना के बराबर सी पाई जाती है। स्पर्शन इंद्रिय के विषय सेवन अर्थात मैथुन की प्रवृत्ति तो दूर, 33 सागर तक उनके मन में विषय सेवन का विकल्प भी नहीं उठता। सर्वमान्य जैनाचार्य उमा स्वामी ने स्पष्ट लिखा है, परे अप्रविचाराः। 16 स्वर्गों के ऊपर प्रविचार का भाव भी नहीं होता। रसना इंद्रिय के विषय में भी उन्हें 33,000 वर्ष तक कुछ भी खाने पीने का भाव नहीं आता। 33,000 वर्ष के बाद भी जब विकल्प उठता है तो गले से ही अमृत झर जाता है, जबान जूठी तब भी नहीं होती। इसी प्रकार घ्राण, चक्षु, कर्ण इंद्रियों के विषयों का भी अभाव सा ही पाया जाता है। उन्हें जिनेंद्र पंचकल्याणक को देखने, दिव्य ध्वनि सुनने तक का भाव नहीं आता। षटकाय के जीवों की हिंसा का भी प्रसंग वहां नहीं है। कषाय भी सदा मंद, मंदतर और मंदतम रहती है, क्योंकि उनके शुक्ल लेशा होती है। 5 पापों की प्रवृत्ति भी नहीं देखी जाती। यह सब बातें जिनवाणी में यत्र तत्र सर्वत्र देखी जा सकती हैं। कुछ कम बड़ इसी प्रकार की स्थिति नवग्रैव्य के मिथ्या दृष्टि अहमिंद्रों के भी पाई जाती है। जहां एक ओर अहमिंद्रों के बाह्य रूप से षटकाय के जीवों की हिंसा, पंचेंद्रिय के विषयों, कषायों और 5 पाप की प्रवृत्ति नहीं होने पर या कम से कम होने पर भी शास्त्रकार लिखते हैं कि उनके संयम नहीं है, वे असंयमी हैं। वहीं दूसरी ओर अनुवृत्ति मनुष्य श्रावक को देश संयमी ही सही पर संयमी कहा गया है, जबकि उसके अहमिंद्रों की अपेक्षा हिंसा, पंचेंद्रिय के विषयों, कषायों एवं पापों में प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है। यद्यपि अनुवृत्ति के त्रस हिंसा का त्याग होता है, तथापि उद्योगी, आरंभी एवं विरोधी त्रस हिंसा से भी वह नहीं बच पाता है। प्रयोजन भूत स्थावर हिंसा तो होती ही है। पंचेंद्रियों के विषयों की दृष्टि से विचार करें तो स्पर्शन इंद्रिय के संदर्भ में यद्यपि वह परस्त्री सेवन का सर्वथा त्यागी होता है, तथापि स्वस्त्री सेवन तो उसके पाया ही जाता है, जबकि अहमिंद्रों के स्त्री सेवन का मन में भी विकल्प नहीं उठता। इसी प्रकार रसनेन्द्रिय के विषय में विचार करें तो ना सही अभक्ष भक्षण एवं खाने पीने की लोलुपता, पर खाता पीता तो है ही। भले ही शुद्ध खान पान ही सही, पर स्वाद तो लेता ही होगा। अहमिंद्रों के तो हजारों वर्ष तक भोजन ही नहीं, स्वाद की तो बात ही दूर है। घ्राण, चक्षु और कर्ण के विषय में भी यही स्थिति है। फिर भी अनुवृत्ति मनुष्य को संयमी कहा है। यदि विषयों की बाह्य प्रवृत्ति के त्याग का नाम ही संयम होता तो फिर वह देवों में अवश्य होना चाहिए था और मनुष्य एवं तिर्यंचों में उसकी संभावना कम होनी चाहिए थी। किंतु शास्त्रों के अनुसार संयम देवों में नहीं, मनुष्यों में है। इससे सिद्ध होता है कि संयम मात्र बाह्य प्रवृत्ति का नाम नहीं, बल्कि उस पवित्र आंतरिक वृत्ति का नाम है जो मनुष्यों में पाई जा सकती है, देवों में नहीं, चाहे उनकी बाह्य वृत्ति कितनी भी ठीक क्यों ना हो। वस्तुतः संयम सम्यक दर्शन पूर्वक आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हुई उस परम पवित्र वीतराग परिणति का नाम है
जो कि छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले या उससे आगे बढ़े हुए मुनिराजों के अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव में प्राप्त होती है, तथा जो पंचम गुणस्थानवर्ती मनुष्य और त्रियंचों में भी अनंतानुबंधी व अप्रत्याख्यान कषाय के अभाव में पाई जाती है, तथा अनंतानुबंधी आदि कषायों के सद्भाव में ग्रैव्यक तक के मिथ्या दृष्टि अहमिंद्रों एवं अप्रत्याख्यानावरणादि कषायों के सद्भाव में सर्वार्थ सिद्धि के अहमिंद्रों में नहीं पाई जाती है। सम्यक दर्शन पूर्वक आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हुई अनंतानुबंधी आदि 3 या 2 कषायों के अभाव में प्रकट वीतराग परिणति रूप उत्तम संयम जब अंतर में प्रकट होता है, तब उस जीव की बाह्य परिणति भी पंचेंद्रियों के विषयों एवं हिंसादि पापों के सर्वदेश या एक देश त्याग रूप नियम से होती है। उसे व्यवहार से उत्तम संयम धर्म कहते हैं। अंतरंग में उक्त वीतराग परिणति के अभाव में चाहे जैसा बाह्य त्याग दिखाई दे, वह व्यवहार से भी उत्तम संयम धर्म नहीं है। अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति तो नियम से होती है, पर बहिरंग के साथ अंतरंग की व्याप्ति का कोई नियम नहीं है। तात्पर्य यह है कि जिसके अंतरंग अर्थात निश्चय उत्तम संयम धर्म प्रकट होता है, उसका बाह्य व्यवहार भी नियम रूप से तदनुकूल होगा। किंतु यदि बाह्य व्यवहार ठीक भी दिखाई दे, तो भी कोई गारंटी नहीं कि उसका अंतरंग भी पवित्र होगा ही। उत्तम संयम धर्म में 6 काय के जीवों की रक्षा एवं पंचेंद्रिय और मन को वश में करने की बात कही गई है। काय 6 प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो। किंतु सामान्य जन इसका भी सही भाव नहीं समझ पाते। 6 काय के जीवों की रक्षा में उनका ध्यान पर जीवों की रक्षा की ओर ही जाता है। मैं स्वयं भी एक जीव हूं, इसका उन्हें ध्यान ही नहीं रहता। पर जीवों की रक्षा का भाव करके सब जीवों ने पुण्य बंध तो अनेक बार किया, किंतु पर लक्ष्य से निरंतर अपने शुद्धोपयोग रूप भाव प्राणों का जो घात हो रहा है, उसकी ओर इनका ध्यान ही नहीं जाता। मिथ्यात्व और कषाय भावों से यह जीव निरंतर अपघात कर रहा है। इस महाहिंसा की इसे खबर ही नहीं है। हिंसा की परिभाषा में ही प्रमत्त योगात शब्द पड़ा है, जिसका तात्पर्य ही यह है कि प्रमाद अर्थात कषाय के योग से अपने और पराये प्राणों का व्यपरोपण हिंसा है। इसे ही आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है कहा है। जब तक प्रमाद परिणति है, तब तक हिंसा अवश्य है, चाहे पर प्राणों का घात हो या ना भी हो। इस संदर्भ में विशेष जानने के लिए लेखक का अहिंसा संबंधी लेख देखना चाहिए। प्रकृत में विस्तृत विवेचन संभव नहीं है। जब हम इंद्रिय संयम के संबंध में विचार करते हैं, तो देखते हैं कि सारा जगत इंद्रियों का गुलाम हो रहा है। यद्यपि सभी आत्माएं ज्ञानानंद स्वभावी हैं, तथापि वर्तमान में हमारा ज्ञान भी इंद्रियों की कैद में है और आनंद भी इंद्रियाधीन हो रहा है। सुबह से शाम तक हमारे सारे कार्य इंद्रियों के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। यदि हम आनंद लेंगे तो इंद्रियों के माध्यम से, और कुछ जानेंगे तो भी इंद्रियों के माध्यम से ही। यह है हमारी इंद्रियाधीनता, पराधीनता। हमारा ज्ञान भी इंद्रियाधीन और आनंद भी इंद्रियाधीन। ज्ञान और आनंद को इंद्रियों की पराधीनता से मुक्त कराना बहुत जरूरी है। तदर्थ हमें इंद्रियों को जीतना होगा, जितेंद्रिय बनना होगा। यहां एक प्रश्न संभव है कि इंद्रियां क्या हमारी शत्रु हैं जो उन्हें जीतना है? जीता तो शत्रु को जाता है। हां, वे हमारी शत्रु हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी ज्ञानानंद निधि पर अनधिकार अधिकार कर रखा है। आप यह भी कह सकते हैं, इंद्रियां तो हमारे आनंद और ज्ञान में सहायक हैं।
वे तो हमें पंचेंद्रियों के भोगों के आनंद लेने में सहायता करती हैं, पदार्थों को जानने में भी सहायता करती हैं। सहायकों को शत्रु क्यों कहते हो? सहायक तो मित्र होते हैं, शत्रु नहीं। पर आप यह क्यों भूल जाते हैं कि ज्ञान और आनंद तो आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव में पर की अपेक्षा नहीं होती। अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय ज्ञान को किसी पर की सहायता की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान में इंद्रियां निमित्त होती हैं, तथापि इंद्रिय सुख सुख है ही नहीं। वह सुखाभास है, सुख सा प्रतीत है, पर वस्तुतः सुख नहीं, दुख ही है। पाप बंध का कारण होने से आगामी दुख का भी कारण है। इसी प्रकार इंद्रियां रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द की ग्राहक होने से मात्र जड़ को जानने में ही निमित्त हैं। आत्मा को जानने में वे साक्षात निमित्त भी नहीं हैं। विषयों में उलझाने में निमित्त होने से इंद्रियां संयम में बाधक ही हैं, साधक नहीं। पंचेंद्रियों को जीतने के प्रसंग में भी सामान्य जनों का ध्यान इंद्रियों के भोग पक्ष की ओर ही जाता है, ज्ञान पक्ष की ओर कोई ध्यान ही नहीं देता। इंद्रिय सुख को त्यागने की बात तो सभी करते हैं, पर इंद्रिय ज्ञान भी हेय है। आत्महित के लिए अर्थात अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति के लिए इंद्रिय ज्ञान की भी उपेक्षा आवश्यक है, इसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब इंद्रिय सुख भोगते भोगते अतीन्द्रिय सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता, तब इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? आत्मा के अनुभव के लिए जिस प्रकार इंद्रिय सुख त्याज्य है, उसी प्रकार अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति के लिए इंद्रिय ज्ञान से भी विराम लेना होगा। प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद लिखते हैं, अत्थि अमुत्तम मुत्तम अदिंदियम इंदियम च अत्थेसु णाणम चतः सोखम जम तेसु परम च तमणेयम। जिस प्रकार ज्ञान मूर्त अमूर्त और इंद्रिय अतीन्द्रिय होता है, उसी प्रकार सुख भी मूर्त अमूर्त और इंद्रिय अतीन्द्रिय होता है। इनमें इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख हेय हैं और अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख उपादेय हैं। प्रवचन सार की ही 55वीं गाथा की उत्थानिका में आचार्य अमृत चंद्र लिखते हैं, अथ इंद्रिय सौख्य साधनी भूतम इंद्रिय ज्ञानम हेयम प्रणिंदति। अब इंद्रिय सुख का साधन भूत इंद्रिय ज्ञान हेय है, इस प्रकार उसकी निंदा करते हैं। इंद्रिय ज्ञान से विराम लेने की बात तो बहुत दूर, आज हम इंद्रियों के विषयों अर्थात भोगों को भी छोड़ने में नहीं, जोड़ने में लग रहे हैं। पेट के नाम पर पेटी भर रहे हैं। हमसे तो वे चौपाए पशु अच्छे, जिनकी तृष्णा पेट तक ही सीमित है। पेट भर जाने पर वे घंटे 2 घंटे को ही सही खाने पीने से विरत हो जाते हैं, पर प्राणी जगत का यह बुद्धिमान दोपाया सभ्य मानव पल भर को भी विराम नहीं लेता। यद्यपि अन्य प्राणियों की तुलना में इसका पेट बहुत छोटा है, पर वह कभी भरता ही नहीं। यदि पेट भर भी जावे तो मन नहीं भरता। कहता है कि पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है, पर यह सब बहाना है। पेट भर जाने पर भी तो इसका मुंह बंद नहीं होता, चलता ही रहता है। जब तक पेट में समाता है, तब तक ऐसा खाना खाता है जो पेट में जावे, पर जब पेट भर जाता है तो पान, सुपारी, इलायची आदि ऐसे पदार्थों को खाने लगता है जिनसे रसनेंद्रिय के विषय की तृप्ति तो हो, पर पेट पर वजन ना पड़े। कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे जो 24 घंटे मुंह में कुछ ना कुछ डाले ही रहेंगे, सोते समय भी दाढ़ के नीचे पान दबाकर सोएंगे। भर पेट सुस्वादु भोजन कर लेने के बाद भी न मालूम क्यों इन्हें घास पत्ती खाने की इच्छा होती है। लगता है ऐसे लोग तिर्यंच योनि से आए हैं, अतः घास खाने का अभ्यास है जो छूटता नहीं, अथवा तिर्यंच गति में जाने की तैयारी है, इस कारण अभ्यास छोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि घास खाने और वह भी 24 घंटे खाने का अभ्यास यदि छूट गया तो फिर क्या होगा?
क्योंकि वहां तो 24 घंटों ही चरना है। अथवा ऐसा भी हो सकता है कि नरक गति से आए हों, वहां सागरों पर्यंत भोजन नहीं मिला था, अब मिला है तो उस पर टूट पड़े हैं, या फिर नरक जाने की तैयारी है, सोचते हैं कि जितने दिन हैं खा लें, फिर ना मालूम मिलेगा या नहीं। जो भी हो, पर ऐसे लोग पेट भरने के नाम पर पंचेंद्रियों के विषयों को ही भोगने में लगे रहते हैं। मैं पूछता हूं, प्यासे को मात्र पानी की जरूरत है या ठंडे मीठे रंगीन पानी की? पेट को तो पानी की ही जरूरत है, चाहे वह गर्म हो या ठंडा। पर स्पर्श इंद्रिय की मांग है ठंडे पानी की, रसनेन्द्रिय की मांग है मीठे पानी की, घ्राण कहती है सुगंधित होना चाहिए, फिर आंख की पुकार होती है रंगीन हो तो ठीक रहेगा। एयर कंडीशन होटल में बैठकर रेडियो का गाना सुनते सुनते जब हम ठंडा मीठा सुगंधित रंगीन पानी पीते हैं तो 1 गिलास का 1 रुपया चुकाना पड़ता है। यह 1 रुपया क्या प्यासे पेट की आवश्यकता थी? पेट की प्यास तो मुफ्त के 1 गिलास पानी से बुझ सकती थी। 1 रुपया पेट की प्यास बुझाने में नहीं, इंद्रियों की प्यास बुझाने में गया है। इंद्रियों के गुलामों को न दिन का विचार है न रात का, न भक्ष्य का विचार है न अभक्ष्य का। उन्हें तो जब जैसा मिल जावे खाने पीने भोगने को तैयार हैं। बस उनकी तो एक ही मांग है कि इंद्रियों को अनुकूल लगना चाहिए, चाहे वह पदार्थ हिंसा से उत्पन्न हुआ हो, चाहे मलिन ही क्यों ना हो, इसका उन्हें कोई विचार नहीं रहता। जिसके भक्षण में अनंत जीव राशि का भी विनाश क्यों ना हो, ऐसे पदार्थों के सेवन में भी इन्हें कोई परहेज नहीं होता, बल्कि उनका सेवन नहीं करने वालों की हंसी करने में ही इन्हें रस आता है। वे अपने असंयम की पुष्टि में अनेक प्रकार की कुतर्कें करते रहते हैं। एक सभा के बीच ऐसे ही एक भाई मुझसे बोले, हमने सुना है कि आलू आदि जमीकंदों में अनंत जीव रहते हैं। जब मैंने कहा रहते तो हैं, तब कहने लगे उनकी आयु कितनी होती है? एक श्वास के 18वें भाग। यह उत्तर पाकर बोले, जब उनकी आयु ही इतनी कम है तो वे तो अपनी आयु की समाप्ति से ही मरते होंगे, हमारे खाने से तो मरते नहीं। फिर इनके खाने में क्या दोष है? मैंने कहा, भाई जरा विचार तो करो, भले ही वे अपनी आयु समाप्ति के कारण मरते हों, पर मरते तो तुम्हारे मुंह में हैं और वहीं जन्म भी लेते हैं। जरा से स्वाद के लिए अनंत जीवों का मुर्दा घर और जच्चा खाना अपने मुंह को, पेट को क्यों बनाते हो? यदि कोई तुम्हारे घर को जच्चा खाना बनाना चाहे या मुर्दा घर बनाना चाहे तो क्या सहज स्वीकार कर लोगे? नहीं। तो फिर मुंह को, पेट को क्यों बनाते हो? तब वे कहने लगे, हम उन्हें मारते तो नहीं, वे स्वयं मर जाते हैं। तब प्रेम से समझाते हुए मैंने कहा, आपके घर में किसी को मारकर नहीं जलावेंगे, उन्हीं को जलावेंगे जो स्वयं की मौत से मरेंगे। तथा अवैध बच्चों को नहीं, पर वैध बच्चों को पैदा करने वाली जच्चाओं को ही रखेंगे। तब तो आपको कोई ऐतराज ना होगा। यदि होगा तो फिर स्वयं मृत और जन्म लेने वाले जीवों का मरण स्थान और जन्म स्थान अपने मुंह को क्यों बनाना चाहते हो? भाई, राग की तीव्रता और अधिकता बिना ऐसे निंद काम संभव नहीं है। राग की तीव्रता और अधिकता ही महाहिंसा है। अतः हिंसा मूलक एवं इंद्रियों की लोलुपता रूप ऐसे असंयम को छोड़ ही देना चाहिए। यह बात सुनकर उन भाई ने तो अभक्ष्य भक्षण छोड़ ही दिया, और भी अनेक लोगों ने हिंसा मूलक एवं इंद्रिय ग्रद्धता रूप अभक्ष्य भक्षण का त्याग किया। यद्यपि सारा जगत इंद्रियों के भोगों में ही उलझा है, तथापि वैराग्य का वातावरण पाकर भोगों को छोड़ देना उतना कठिन नहीं है जितना इंद्रियों के माध्यम से होने वाली ज्ञान की बर्बादी रोकना है। क्योंकि इंद्रिय भोगों को तो सारा जगत बुरा कहता है, पर इंद्रिय ज्ञान को उपादेय माने बैठा है। जिसे उपादेय माना हो उसे छोड़ने का प्रश्न ही कहां उठता है। यहां एक प्रश्न संभव है कि इंद्रियों के माध्यम से तो ज्ञान उत्पन्न होता है और आप बर्बाद होना कहते हैं। हां, हम यही कहते हैं और ठीक कहते हैं, क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति तो आत्मा में आत्मा से ही होती है।
इंद्रियों के माध्यम से तो वह बाह्य पदार्थों में लगता है, पर पदार्थों में लगता है। इंद्रियों के माध्यम से पुद्गल का ही ज्ञान होता है, क्योंकि वे रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द की ग्राहक हैं। आत्मा का हित आत्मा को जानने में है, अतः पर में लगा ज्ञान का क्षयोपशम ज्ञान की बर्बादी ही है, आबादी नहीं। अनादिकाल से आत्मा ने पर को जाना, पर आज तक सुखी नहीं हुआ। किंतु एक बार भी यदि आत्मा अपने आत्मा को जान लेता तो सुखी हुए बिना नहीं रहता। यह तो ठीक, पर इससे संयम का क्या संबंध? यही कि संयमन का नाम ही तो संयम है। उपयोग को पर पदार्थों से समेटकर निज में लीन होना ही संयम है, जैसा कि धवल में कहा है और जिसे आरंभ में ही स्पष्ट किया जा चुका है। यह आत्मा पर की खोज में इतना व्यस्त है और असंयमित हो गया है कि खोजने वाला ही खो गया है। पर गेय का लोभी यह आत्मा स्वगेय को भूल ही गया है। बाह्य पदार्थों की जानने की व्यग्रता में अंतर में झांकने की फुर्सत ही नहीं है इसे। यह एक ऐसा सेठ बन गया है जिसकी टेबल पर 5-5 फोन लगे हैं। एक से बात समाप्त नहीं होती कि दूसरे फोन की घंटी टनटना उठती है। उससे भी बात पूरी नहीं हो पाती कि तीसरा फोन बोल उठता है। इसी प्रकार फोनों का सिलसिला चलता रहता है। फोन 5-5 हैं और उनकी बात सुनने वाला एक है। इसी प्रकार इंद्रियां 5 हैं और उनके माध्यम से जानने वाला आत्मा एक है। बाहरी तत्व पुद्गल की रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द संबंधी सूचनाएं इंद्रियों के माध्यम से निरंतर आती रहती हैं। कानों के माध्यम से सूचना मिलती है कि यह हल्ला गुल्ला कहाँ हो रहा है। उस पर विचार ही नहीं कर पाता कि नाक कहती है बदबू आ रही है। उसके बारे में कुछ सोचे कि आंख के माध्यम से कुछ काला पीला दिखने लगता है। उसका कुछ विचार करे कि ठंडी हवा या गर्म लू का झोंका अपनी सत्ता का ज्ञान कराने लगता है। उससे सावधान भी नहीं हो पाता कि मुंह में रखे पान में यह कड़वापन कहां से आ गया। रसना यह सूचना देने लगती है। क्या करे यह बेचारा आत्मा? बाहर की सूचनाएं और जानकारियां ही इतनी आती रहती हैं कि अंतर में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आत्म तत्व विराजमान है उसकी ओर झांकने की भी इसे फुर्सत नहीं है। इंद्रियों के माध्यम से परगेय में उलझा यह आत्मा स्वगेय निज आत्मा को आज तक जान ही नहीं पाया। उसे माने कैसे, उसमें जमे कैसे, रमे कैसे, यह एक विकट समस्या है। आत्मा में जमना रमना ही संयम है। अतः संयम को प्राप्त करने के लिए मात्र इंद्रिय भोगों को नहीं, इंद्रिय ज्ञान को भी तिलांजलि देनी होगी, चाहे वह अंतर मुहूर्त को ही सही। इंद्रिय ज्ञान में उपादेय बुद्धि तो छोड़नी ही होगी। उसके बिना तो सम्यक दर्शन भी संभव नहीं है और सम्यक दर्शन के बिना संयम होता नहीं है। पंचेंद्रिय मन वशकरों का आशय इंद्रियों को तोड़ना फोड़ना नहीं, वरन उनके भोगों एवं उनके माध्यम से होने वाली ज्ञान की बर्बादी को रोकना ही है। यहां एक प्रश्न यह भी संभव है कि आत्मा का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, तो फिर पर को जानने में क्या हानि है? पर को जानना मात्र बंध का कारण नहीं है। केवली भगवान पर को जानते ही हैं। यदि लोकालोक को जानने वाला पूर्ण ज्ञान हो तो फिर पर को नहीं जानने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पर बात यह है कि छद्मस्तों अर्थात अल्पज्ञानियों का उपयोग एक साथ अनेक और नहीं रहता, एक बार एक गेय को ही जानता है। जब उनका उपयोग पर की ओर रहता है तब आत्मा जानने में नहीं आता, आ भी नहीं सकता। यही कारण है कि पर में उपयोग लगे रहने से आत्मा के जानने में, आत्मानुभूति में बाधा पहुंचती है। दूसरे इंद्रियों के माध्यम से जितना भी जानना होता है वह सब पुद्गल का ही होता है। यही कारण है कि इंद्रिय ज्ञान आत्मज्ञान में साधक नहीं बल्कि बाधक है। पर यह अपने को चतुर मानने वाला जगत कहता है कि अपना पाड़ा यदि दूसरे की भैंस का दूध पी आवे तो क्या हानि है। अपनी भैंस का दूध दूसरों के पाड़े को नहीं पीने देना चाहिए। पर उसे यह पता नहीं है यदि अपना पाड़ा
प्रतिदिन दूसरे की भैंस का दूध पीता रहेगा तो एक दिन वह उसी का हो जाएगा, उसी को अपनी मां मानने लगेगा जिसका दूध उसे प्रतिदिन मिलेगा। फिर वह आपकी भैंस को अपनी मां ना मान सकेगा। आप समझते रहेंगे कि आपका पाड़ा दूसरे की भैंस का दूध पी रहा है, पर वह समझता है कि उसकी भैंस को बच्चा मिल गया है। इसी प्रकार निरंतर पर को ही जानने वाला ज्ञान भी एक तरह से पर का ही हो जाता है। वस्तुतः आत्मा को जानने वाला ज्ञान ही आत्मा का है, आत्मज्ञान है। पर को जानने वाला ज्ञान एक दृष्टि से ज्ञान ही नहीं है, वह तो अज्ञान है, ज्ञान की बर्बादी है। लिखा भी है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। संयम की सर्वोत्कृष्ट दशा ध्यान है। वह आंख बंद करके होता है, खोलकर नहीं। इससे भी यही सिद्ध होता है कि आत्मानुभव एवं आत्मध्यान इंद्रियातीत होता है। आत्मानुभव एवं आत्मध्यान रूप संयम के लिए इंद्रियों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। इंद्रिय ज्ञान को भी हे मानने वाले आत्मार्थी का जीवन अमर्यादित इंद्रिय भोगों में लगा रहे, यह संभव नहीं है। कहा भी है, ज्ञान कला जिसके घट जागी, ते जग माही सहज वैरागी, ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीत संभवै नाही। उत्तम संयम के धारी महाव्रती मुनिराजों के तो भोग की प्रवृत्ति देखी ही नहीं जाती। देश संयमी अनुव्रती श्रावक के यद्यपि मर्यादित भोगों की प्रवृत्ति देखी जाती है, तथापि उसके तथा अव्रती सम्यक दृष्टि के भी अनर्गल प्रवृत्ति नहीं होती। आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला अंतर्बाह्य उत्तम संयम धर्म हम सबको शीघ्रातिशीघ्र प्रकट हो, इस पवित्र भावना के साथ विराम लेता हूँ और भावना भाता हूँ कि वो दिन कब पाऊं, घर को छोड़ वन जाऊं।